हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और शाम के अभी बज रहे हैं 6 और तारीख है 10 तारीख, संडे का दिन है। और हम लोग ना घर आ चुके हैं। ट्रेन का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था दोस्तों, जैसे कि आप सभी कोई को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो कुछ भी वीडियो शूट करने का यही नहीं हुआ, मन ही नहीं हुआ, कुछ भी मैंने नहीं शूट किया। और अभी ना दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और दोपहर को भी जब मैं आई ना तो मैंने थोड़ा आराम किया और बस यहाँ पर आई थी सब्जी, जो कि थोड़ी बहुत ही सब्जी मिल गई थी। संडे को ना यहाँ पर सब्जी बहुत कम मिलती है, तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत मिल गया है। तो जो भी सब्जी थे वो मैंने धो लिया है, जैसे कि मैं सब्जी हमेशा धो के ही रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब्जी धोकर रख दिया है और यहाँ पे बना लेती हूँ चाय। पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, वो आते ही चले गए थे काम पर। तो चलिए यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। और बेटे की है ना तो तबीयत अभी थोड़ा ठीक लग रही है, क्योंकि उसका क्या है, पानी अगर चेंज होता है, यहाँ का पानी अलग होता है, वहाँ थोड़ा मौसम भी अलग है, तो इसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मगर अभी तो थोड़ा ठीक है, दवा भी देनी है। तो चलिए उसको आगे चाय दे दूँगी, क्योंकि चाय में अदरक है और उसको सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस वहाँ पर चाय दे देती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म चाय शाम की बहुत अच्छी लगती है। आ जाइए, मिल बैठ के पियेंगे। तो यहाँ और आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट थे कि मम्मी किधर, जब हम गए थे तो वहाँ का ना होम टूर कराने के लिए, मगर होम टूर मैं नहीं करवा पाई दोस्तों, क्योंकि ना तो पहली बात, बैंक में इधर से उधर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया और बेटे का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं किया। और होम टूर मुझे करवाना था, क्योंकि अभी तो रेडी नहीं हुआ है, रेडी होने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर का जो बीच का है तो उसका अभी टाइल्स वाइल्स वो लाया हुआ है, तो वो तो अभी लगेगा। और सबसे पहले है ना तो बीच का जो रूम है तो वो मम्मी हमारी बनवाई है भाड़ा देने के लिए, तो सबसे पहले वो रेडी करेंगे, फिर नीचे रेडी करेंगी, फिर ऊपर का रेडी, मतलब धीरे धीरे होगा, क्योंकि एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं होता है, तो इसलिए धीरे धीरे ही होगा। और आप लोगों को ना होम टूर करवाना था मुझे, मगर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो ज़रूर आपको होम टूर करवाऊंगी। प्लीज़ आशा करते आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा मजबूरी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई दोस्तों, नहीं तो मैं ज़रूर करती। और यहाँ पर मैंने है ना तो सब्जी कट कर लिया था। पतिदेव चले गए हैं नंद को देखने के लिए और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर इतना ज़्यादा पेट में दर्द था कि मैं रात को ना नहीं जा पाई थी। और इनो जो था तो आप लोगों ने देखा है कि मैंने इनो पिया है, और उसके बाद है ना तो सब्जी बस बनाई थी और रात को मैंने कुछ भी मैंने नहीं बनाई थी। फिर पतिदेव जब आए हैं तब मैंने रोटियां बनाई हैं, तो बस उसके बाद फिर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। और ये है अभी मॉर्निंग का टाइम और अभी है ना तो दोस्तों सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और बस उठकर घर के सारे काम करने के बाद मैं चल रही हूँ नंद से मिलने के लिए, क्योंकि कल रात को मैं नहीं गई थी, पतिदेव गए हुए थे और मुझे जाने का मन था, मगर मेरी तबीयत की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई थी। तो चलिए अभी पतिदेव के साथ निकल लिए, पतिदेव हमको छोड़कर चले आएंगे, क्योंकि
और ये हम लोग पहुंच चुके हैं पंची। और हमारा ना 2-3 दिन से वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों। वीडियो है ना तो बनी हुई है, एडिट करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। घर से हॉस्पिटल कितनी समय टाइम निकाले ऐसा हो रहा है इन दिनों, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और इन दिनों इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे ऐसा मतलब हो जाता है। तो चलिए, ये तो अभी ये है एकादशी का दिन। जैसे एकादशी थी और मैं ना रात भर हॉस्पिटल में ही थी, तो एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी के दिन आप लोग ने पूजा किया कि एकादशी के बाद आप लोग ने पूजा किया, मतलब 13 तारीख को, 12 तारीख को एकादशी थी, उस दिन तुलसी विवाह कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने है ना तो 13 तारीख को किया है। आप लोग बताइएगा आप लोग ने कब किया हुआ है। और हमारा जो है तो एकादशी का व्रत था और पूजा तो मैंने किया हुआ था, और तुलसी विवाह जो है तो वो हम लोग है ना तो 13 तारीख को किए हुए थे। तो चलिए अभी हम चलते हैं वार्ड में। और यहाँ पर है ना तो इस तरह कुछ है। यहाँ पे जब खाली रहता है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब ये खाली रहता है ना तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मगर यहाँ पर ना अभी देख सकते हैं अभी थोड़ा खाली था, मगर बीच में ना आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे नहीं कर पाई। और ये मैं अपने ननद से मिला रही थी कि मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई थी कि दिखाऊँ आप लोगों को कि कैसा है। तो इनका पैर जो है तो अभी ठीक हो चुका है, मगर पीछे जो कमर में घाव है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा, मेरे को तो देखने को भी नहीं होता। तो इस वजह से इनका जो कमर का है तो पैर भी है ना तो थोड़ा चल पाती हैं, थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे, सब आराम मिलेगा। तो बस इनको हंसाने और खुश करने की कोशिश में हमें हमेशा ही रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इनको हंसाने में, और हमेशा ही बोलती हूँ कि टेंशन फ्री रहना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर हम टेंशन लेते हैं ना तो कुछ भी चीज़ हमारा रिकवर नहीं होता है। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे ना तो वो हम जल्दी रिकवर करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कभी ना कभी कितना भी हम खुश रहे मगर बीच में तो टेंशन हो ही जाती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें करी थी मगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इस वजह से मैंने म्यूट रख दिया हुआ है। और कल शायद हमें छुट्टी मिल जाए। और ये है देख सकते हैं, ये जहाँ पर हम लोग अभी हैं हॉस्पिटल के, ये हॉस्पिटल के बाहर का व्यू है। बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये है हॉस्पिटल, ये है ना तो अभी न्यू बनी हुई है, 1 साल हुआ है। यहाँ पर मैं गई थी, मैंने थोड़ा सा शूट इसलिए किया कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। यहाँ पे मैं गई थी, सच में यहाँ पे पूरा नया मतलब सब कुछ है ना तो जैसा अभी होता है ना, पूरा मतलब नया नया चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब बाथरूम और रूम सब कुछ ना मतलब अलग टाइप में था। कुछ चीज़ें है ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर बाथरूम है किधर टॉयलेट, मतलब सब कुछ ना एकदम मॉडिफाइड, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड, ऐसा कुछ बोलते हैं दोस्तों। प्लीज़ इधर उधर हो गई होगी जवान तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो उस तरह था और सच में मतलब थोड़ा नया दिखा मुझे हॉस्पिटल, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं कि यहाँ पे जब मैं गई थी ना बहुत ही मतलब सफाई थी, इतनी ज़्यादा है कि क्या ही कहूँ, इतनी ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद है ना तो मैं फिर आ गई थी घर एकादशी के दिन। और यहाँ पर अभी टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो मैं आई हूँ और जस्ट मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद यहाँ पर है ना तो पतिदेव ने बनाई थी चाय, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और ये जो हमारी आरवी बैठी हुई हैं तो इनकी शिकायतें हैं, क्योंकि अगर ये रुक जाती हैं घर में तो बहुत सारी शिकायतें जो हैं भाई की और इधर उधर की, तो इनकी शिकायतें चालू हो जाती है। जैसे कि मैं एक दिन और रात को नहीं आई थी ना, और मैं अभी मतलब दूसरे दिन मैं आई हुई, सुबह सुबह आई हूँ, तो इस वजह से इसकी जो शिकायतें हैं ना सब एक साथ लेके बैठती है, इधर की उधर की सब बातें बताती है। तो कुछ बच्चे हैं ना तो ऐसे ही होते हैं। तो चलिए और अभी दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है
तो जैसे कि मैंने बताया एकादशी का मेरा व्रत था, तो बस चलिए पूजा कर लेते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया हुआ था, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं थी और मैंने बहुत सारी जो तैयारी है वो मैंने कर नहीं पाई हूँ। जितना मेरे से हो पाया है घर में बहुत ही साधारण तरीके से मैंने किया हुआ था, क्योंकि बाज़ार में जा नहीं पाई थी और पतिदेव से जितना भी सामान मंगाया उतना ही सामान ला दिए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो एकादशी के साथ मतलब बहुत कुछ लगता है। मैंने है ना तो फर्स्ट बार एकादशी का व्रत उठाया हुआ है, क्योंकि मुझे ना हर महीने का एकादशी रहना है। तो मैंने है ना तो एक जन से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि जब दीपावली के बाद जब एकादशी पड़ती है ना, तो अगर आपको उठाना तो ये वाली एकादशी से उठा सकते हो हर महीने का। तो मैंने उसी सोच के उठाई थी कि मैं हर महीने का एकादशी रहूँगी व्रत। और मेरा ना बहुत दिनों से मन था कि मैं एकादशी का व्रत रहूँगी। तो बहुत मतलब अच्छे से नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से और श्रद्धा मन से मैंने पूजा कर लिया है। और तुलसी विवाह दोस्तों यहाँ पर 13 तारीख को मनाई गई है। तो चलिए यहाँ पर मैं आज तो हमारा एकादशी का व्रत था और पूजा तो हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, और चाय बनाऊंगी और सकला जो होता है वो बनता है, खीर बनती है। तो मैंने ना तो सकला बस बनाया था, खीर नहीं बनाया था। फल फूल है ना तो आ चुका था, जैसे केला, अंगूर, ये सब मीठा ये सब आ गया था, मगर खीर जो होती है वो नहीं बना पाई थी। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए सकला जो है तो ये उबल चुका हुआ है और भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। और यहाँ पे बस पानी से ये उबाला था मैंने ये कुकर पे डाल पे, तो वही पानी से निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि इसका पानी हल्का सा सूख जाएगा। क्योंकि उबाला इतना टेस्ट नहीं आता, भूंज के जो बनाओ ना, जो गैस पे तो नहीं भूजता, चूल्हे पे भूज के बनाओ बहुत ही टेस्ट आता है। मगर यहाँ पे चूल्हा तो है नहीं, तो मैंने तो गैस पे उबाल ही लिया था। और जैसे कि मैं आपसे बताई कि 13 तारीख को यहाँ पर तुलसी विवाह करेंगे। तो ये देखिए बेटा बैठ गया है पेंट करने के लिए। तो ये पतिदेव लेकर आए थे पेंट करेंगे तुलसी पे, तो ये बोला नहीं मैं करूँगी। तो ये बहुत अच्छे से किया हुआ था। लास्ट में मैं दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है ना गणपति का जो था वो उतना अच्छा नहीं बना पाया, मगर बहुत अच्छा कलर कर दिया था। और कलर होने के बाद ना तुलसी बहुत अच्छी दिख रही थी। बहुत सारा तैयारी भी करनी, जैसे कि कल तुलसी विवाह है तो बहुत सारी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ना ब्राउन कलर का पेंट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा सभी गमलों में मार देती हूँ कि अच्छा दिखेगा। और ये जो ज़मीन है ना नीचे हमारी बालकनी की, तो यहाँ पे भी मैं मार दूँगी, क्योंकि पहले ना ऑरेंज कलर पुता हुआ था और ऑरेंज कलर से कर दिया था तो अच्छा दिख रहा था, मगर ऑरेंज कलर तो था ही नहीं, तो मैंने ब्राउन कलर से ही पूरी बालकनी को कर दिया है। और होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह मैंने है ना तो रंगोली भी बनाई हुई थी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत सारी जो तैयार और तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे क्या क्या करना है, सजाना है, अगर यहाँ पे रंगोली बनानी है तो बहुत कुछ मैं तैयारी सबसे पहले ना एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, ताकि है ना तो जिस दिन तुलसी विवाह रहे उस दिन है ना तो सुबह भोग के लिए कुछ प्रसाद मैं बना पाऊँ। फिर है ना दोपहर को खाना, जो जैसे जब शादी होती है ना तो दोपहर को खाना पीना बनता है, तो वो सब चीज़ें मैं बना पाऊँ। नहीं तो फिर और जो तैयारी में लग जाती हूँ ना तो फिर और जो काम है वो थोड़ा है ना तो लेट होते रहते हैं। इस वजह से एक दिन पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए गमला जो है तो मार दिया है, तो कितना प्यारा लग रहा है। पूरी बालकनी आप लोग देखिए बहुत सुंदर लग रही है, सच में अच्छा लग रहा था मुझे। और ये सब करते करते ना रात के 1:30 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और कल ज़रूर देखिएगा कि डिज़ाइन मैंने कैसी बनाई हुई है। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।